हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की लेक्चर सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि पीएच वैल्यू किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पीएच वैल्यू की इम्पोर्टेंस, पीएच की इम्पोर्टेंस हमारी एवरीडे लाइफ में यानी कि डेली लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हम जानते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव कितने होते हैं यहाँ पे समझते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी अपनी बात हो रही है कि यानी कि हम लोग की बॉडी जो है वर्क करती है कितने पीएच रेंज में, 7 से 7.8 में। हमने पीएच लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि पीएच वैल्यू अगर 7 है तो यानी कि वो क्या शो कर रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और 7 से 8 के बीच में है यानी कि 7 से 7.8, तो यानी कि किधर की साइड जा रहा है, 7 से 14 की साइड जा रहा है, यानी कि ये बेसिक मीडियम शो कर रहा है। तो हमारी बॉडी जो है क्या शो कर रही है कि हमारी बॉडी किस रेंज में रहती है, 7 से 7.8 की जो है पीएच रेंज में काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही नैरो रेंज में जो है पीएच का चेंज होता है उसमें सर्वाइव करते हैं। अब कह रहा है कि when pH of रेन वाटर इज लेस देन 5.6, यानी कि अगर रेन वाटर का पीएच जो है 5.6 से कम है तो वो रेन कैसी कहलाती है, एसिडिक रेन, यानी कि एसिड रेन जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एसिड रेन जो है अगर उसका पीएच कम है रेन वाटर का तो वो एसिड रेन कहलाएगी। भाई जाहिर सी बात है ना कि पीएच अगर किसी भी चीज का कम हुआ, 7 से कम हुआ, तो वो क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। यानी कि अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है तो वो जो है एसिडिक रेन कहलाएगी। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। ये भी सही है कि जब वो जो एसिड रेन है अगर वो वाटर जो है रिवर में फ्लो करके जाएगा तो वो क्या करेगा, उस रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देगा क्योंकि उसमें एसिड मिक्स है, यानी कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है ना कि पीएच की वैल्यू कम है 5.6 से। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। अब क्या होगा, अब हमने ये क्या पढ़ा था, अभी यही तो देख रहे थे कि प्लांट्स और एनिमल जो है क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब यही चीज आ गई कि जब रेन वाटर जो है जो एसिडिक नेचर का, जो एसिड रेन है जो रिवर में उसके साथ जा रही है, तो वहां पे क्या होगा भाई, रिवर वगैरह में वाटर बॉडीज जो होती हैं इनमें कौन रहते हैं, एक्वाटिक लाइफ भी प्रेजेंट है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं जो वाटर एनिमल्स होते हैं। तो क्या होगा कि उनकी लाइफ भी सफर करेगी, उनकी लाइफ जो है डिफिकल्ट हो जाएगी, यानी कि उनकी बॉडी पीएच सेंसिटिव है, यानी कि वो एसिडिक नेचर को नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो क्या होगा, उनकी कहीं स्किन में डैमेज होगा, कभी उनकी लाइफ को डैमेज होगा, तो वो डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो ये हो गया कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ द सॉइल। अब क्या है कि हर सॉइल को यानी कि हर प्लांट को, सच पूछो तो एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। हर प्लांट, कोई भी प्लांट होगा तो उसको क्या है, एक स्पेसिफिक पीएच की रेंज की जरूरत होती है फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए। किसी भी प्लांट को देख लें आप तो उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए कुछ स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत होती है। Therefore, the nature of soil is known first by testing its pH and then particular crop is grown in it. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हम उस सॉइल का नेचर जान लें, टेस्ट करके उसकी पीएच वैल्यू देख लें, फिर उसके बाद पर्टिकुलर जो है क्रॉप को ग्रोन करवा सकते हैं। तो ये हुआ पीएच ऑफ सॉइल। नेक्स्ट आता है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात क्या करें, जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहां पे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि हमारा जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या है, HCl। अब हमारा स्टमक जब HCl प्रोड्यूस कर रहा है तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। वो क्या करता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, यानी कि जो फूड हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खा रहे हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने में ये एसिड हेल्प करता है। हमने उस वीडियो में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि जब वो हेल्प कर रहा है डाइजेशन में इस फूड को विदाउट हार्मिंग द स्टमक, यानी कि ये है तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन हमारे स्टमक को हार्म नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा, ड्यूरिंग इनडाइजेशन। लेकिन क्या होता है कि जब इनडाइजेशन होता है, यानी कि जब हमारा फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, तब क्या होता है, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड।
अब स्टमक तो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वैसे भी प्रोड्यूस करेगा, एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो जब डाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि जो एसिड का काम हमारा फूड डाइजेस्ट करना है, तो जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है किसी रीजन की वजह से, तो क्या होगा, वो एसिड प्रोड्यूस होगा। और वो एसिड क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हुआ तो जब वो अपना काम कर नहीं रहा तो वो क्या करेगा, वो पेन और इरिटेशन करेगा हमारी स्टमक को। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस, और इस पेन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिस का यूज करते हैं। उन बेसिस को बोलते हैं एंटासिड्स। दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो हमारे स्टमक में जो एक्सेस अमाउंट में एसिड हो गया है उसको वो न्यूट्रलाइज करेंगे। हमने ये पढ़ा है कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो क्या करता है, साल्ट बनाता है, यानी कि वो क्या करता है, तुरंत बहुत क्विक रिएक्शन जो है किसी भी एसिड और बेस की होती है। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिक्स करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं रिएक्शन को। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने यही तो पढ़ा था कि ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है, ठीक, साल्ट और वाटर। तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, ये सारी चीजें एसिड बेस की और जो लेक्चर सीरीज में है उनमें। तो हाँ, यहाँ पे क्या देखा कि वो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड जो बन रहा है स्टमक में, तो हम किसी भी बेस का यूज करते हैं जिनको एंटासिड्स कहते हैं, ताकि वो उस रिएक्शन को, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें। अब ये एंटासिड्स कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है एंटासिड के, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग पाउडर। जब ज्यादा अमाउंट में जो है, एक आपने सुना होगा इनो क्या करता है, 6 सेकंड में काम करता है। तो ये क्या करता है, इनो एक बेस की तरह काम कर रहा है ना। जब बॉडी में, स्टमक में बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड बन गया है तो क्या करते हैं हम लोग, इनो यूज करते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी होने लगती है तो क्या करता है, इनो तुरंत वर्क करता है, यानी कि वो उस एसिड की जो एसिड का वर्क है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इनो एक बेस है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये तो हुआ ये कॉन्सेप्ट। फिर आता है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब पीएच चेंज जो है टूथ डिके में कैसे कॉज करता है, टूथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। तो कह रहा है कि टूथ किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। ये बहुत स्ट्रांग होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, पूरी बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर माउथ का हमारे पीएच जो है 5.5 से भी कम हो जाएगा, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। यानी कि जब माउथ का जो पीएच है वो हमारा 5.5 से भी कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टूथ डिके होना। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन माउथ इज बिलो 5.5। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, तो ये क्या करता है, ये हमारे ये जो है क्या करता है, कोरोडेड, बट इट कोरोडेड व्हेन द पीएच माउथ इज बिलो। तो ये क्या करेगा, हमारे टूथ को ही कोरोड करने लग जाएगा, है ना, टूथ को ही हार्मफुल इफेक्ट इसके होंगे जब पीएच कम हो जाएगा 5.5 से हमारे माउथ का। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। जब हम ज्यादा, जैसे हम जब खाना खा रहे हैं तो क्या होता है कि जो शुगर और फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट रह जाते हैं। जो बचे, अगर बच गए कुछ भी, कहीं स्टिक कर गए, कहीं चिपक गए, तो क्या होता है कि वो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एसिड ही जो है, अब ये जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एसिड क्या कर रहा है, अगर 5.5 से कम हो गया एसिड तो वो क्या करेगा, हमारे टूथ को डिग्रेड करने लगेगा, इसको ही ब्रेक करने लगेगा, और जिससे हमें क्या होगा, टूथ डिके होगा, ठीक। इसका प्रिवेंशन क्या है भाई, इससे बचना है, कैसे बचना है, हमारे दांत ना खराब हो, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। जब भी खाना खाएं उसके बाद माउथ को जरूर क्लीन करें। यूजिंग टूथपेस्ट का यूज करें, विच आर जनरली बेसिक। टूथपेस्ट हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमें क्या करना, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करना है, बेस को यूज करना है। फॉर क्लीनिंग टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। वही चीज जो मैंने अभी बताई कि क्या करेगा कि जब माउथ में एसिड बनने लगा, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो एसिड बनाने लग गए, और एसिड अगर 5.5 से कम हो गया, पीएच वैल्यू अगर उसकी कम हुई, तो क्या करेगा, वो हमारे टूथ को डिके करने लगेगा ना, डिग्रेड करने लगेगा, यानी कि उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा, उसको खराब करने लगेंगे। तो क्या करेंगे कि हम किसी भी बेस का यूज करेंगे, यानी हम टूथपेस्ट का यूज करेंगे उससे बचने के लिए, जो कि क्या करेगा, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारा क्या है, टूथ डिके से हम बच जाएंगे, प्रिवेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लांट एंड एनिमल दैट लीव्स एसिड।
अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो लीव्स वो एसिड रिलीज करते हैं, है ना, यानी कि एसिड छोड़ते हैं। कैसे? बी स्टिंग, आपने देखा होगा जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं उनकी स्टिंग में क्या होता है, वो एसिड रिलीज करती हैं, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अगर वो कहीं हनी भी है या कुछ भी ऐसा कुछ काट लेता है तो क्या होता है कि एसिड रिलीज होता है, उनकी स्टिंग में एसिड होता है, वो एसिड निकालते हैं तो उससे क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, एक लीव्स होती हैं नेटल की, है ना। नेटल क्या, एक हर्बेशियस प्लांट होता है, जंगली प्लांट होता है जिसको बोलते हैं ग्रोज इन वाइल्ड, हैव स्टिंगिंग हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट कॉज पेन विद एक्सीडेंटली। अगर आपका हाथ एक्सीडेंटली लग गया, अचानक से लग गया, तो वो क्या करते हैं, पेन करते हैं। क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि उनमें कुछ एसिड्स प्रेजेंट हैं, और वो एसिड कौन सा है, मिथेनोइक एसिड है, जो कि बर्निंग पेन करता है, बहुत तेजी से पेन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टिंगिंग हेयर्स, ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को पेन होता है। टू गिव रिलीफ, अब इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, टू गिव रिलीफ, रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। एक डॉग प्लांट होता है जो कि नेटल के आस ही पास रहता है, वो भी ग्रो करता है, तो उसको उसकी लीफ को उस एरिया में रब कर लें जहाँ पे नेटल की लीव्स की स्टिंग हेयर, जो ये स्टिंगिंग हेयर जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, अगर आपको टच हो गए हैं और आपको बर्निंग पेन हो रहा हो तो डॉग प्लांट की लीव्स को आप उस एरिया में रब कर लें। तो ये तो सारी चीजें हुई पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे वो उसका हार्मफुल इफेक्ट है, कहाँ पे उससे हमें बचने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हूँ। हमने ये चीज देखा कि अगर पीएच 7 से कम है यानी कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, पीएच 7 से ज्यादा है तो यानी कि वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा बॉडी में या कहीं भी ज्यादा एसिडिक नेचर हो गया है तो हम बेस को यूज करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि साल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स क्या होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल एजुकेशन नोट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।